संभल में जहां एक तरफ योगी सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है, तो वहीं विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, और खासतौर पर इसलिए क्योंकि एक खास समुदाय से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है और लगातार बड़े हमले बोले जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। लेकिन क्या आपको पता है कि 1978 में इसी संभल के अंदर सबसे बड़े दंगों में से एक दंगा हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई, कई लोगों ने अपने मां बाप को, अपने घर वालों को खो दिया, लेकिन उस वक्त किसी के मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकले, ना किसी ने न्याय की बात की। देखिए जरा। हाथ पैर काटे और फिर जला दिया तेल छिड़क के, तो हमारे पिताजी की एक जूती और हमारी माता की चूड़ी, वहाँ ये चीजें पाई। संभल में 24 नवंबर को हिंसा हुई, पत्थरबाज और दंगा करने वाले 4 लोग मारे गए। तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने कहा कि संभल में मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है, लेकिन इसी संभल में 46 साल पहले हिंदुओं का कत्लेआम किया जाता है, सैकड़ों हिंदुओं की हत्याएं होती हैं। इस पर अखिलेश और राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते क्योंकि वोट खिसकने का डर है। अब संभल का एक एक सच सामने आ रहा है, तो वो लोग भी सामने आ रहे हैं जिन्होंने अपने परिवार वालों को इस दंगे में खो दिया था। आप जिस शख्स को देख रहे हैं, ये दंगा पीड़ित गुलाब सिंह हैं, जिन्होंने 46 साल पहले हुए दंगे में अपनी मां और अपने पिता दोनों को खो दिया। गुलाब सिंह बताते हैं कि उनके माँ बाप बाजार में खरीदी करने गए थे, लेकिन दंगाइयों ने बेरहमी से उनके माँ बाप के हाथ पांव काट दिए और मार दिया। गुलाब सिंह के माँ बाप का कत्ल करने वाले लोग समुदाय विशेष से ही थे। माता पिता बाजार गए सामान लेने, उनकी धेती की शादी ही उस दौर में, तो सामान खरीदने गए। जब बाजार में दंगा हुआ तो वो मुराई डाल के कारखाने में आएगी, नकाशे में, वहाँ हिंदुओं की बस वही कारखाना, उसमें अंदर घुस गए और इन मोमडन लोगों ने 2 दरवाजे ट्रैक्टर से या ट्रक से तोड़ कर दरवाजे उसमें धस गए। उसमें कई आदमियों की मौत हुई और फिर उस झगड़े के बाद 72 घंटे को कर्फ्यू लग गया। कोई मतलब जो है कि बॉडी ना पाई। गुलाब सिंह कहते हैं कि उनके माँ बाप का इतनी बेरहमी से कत्ल किया गया था कि जब वो अपने माता पिता का शव ढूंढने गए तो उन्हें अंतिम संस्कार के लिए माता पिता की डेड बॉडी तक नहीं मिली। पिता का जूता और माँ की चूड़ी मिली थी, जिसे वो अपने साथ घर ले आए। और जब शाम तक न आए तो हमने फिर खोज निकाली, तो एक रिश्तेदार लुकंदी सराय के भज्जन सिंह रह रहे मुनीम उनके यहाँ चौकीदार, तो वो जब गए कर्फ्यू खुलने के बाद, तो हमारे पिताजी की एक जूती और हमारी माता की चूड़ी, वहाँ ये चीज़ें पाई, तो उन्होंने कही कि वो ख़त्म हो गए, मार दिए गए। बॉडी भी हाथ में लगी। तुष्टीकरण की राजनीति तो देखिए। 46 साल बाद अब तक गुलाब सिंह को इंसाफ नहीं मिला है। गुलाब सिंह बताते हैं कि उनके माँ बाप की हत्या कर दी जाती है, लेकिन तब कोई FIR तक नहीं लिखी गई थी। गुलाब सिंह आज भी इंसाफ की ताक पर बैठे हैं, तो उन्हें योगी सरकार से काफी उम्मीदें भी हैं, क्योंकि ये उपचार की प्रक्रिया के साथ, अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे, उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर लुधियाना से है, जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अपने ही घर में रात के 12 बजे गोली की आवाज सुनाई देती है और गोली लगने से उनकी मौत हो गई। विधायक गुरप्रीत की संदिग्ध मौत हुई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। लुधियाना से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं गुरप्रीत, जिनकी संदिग्ध मौत हुई। ललित फिलहाल पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए। ललित, फिलहाल ताजा अपडेट, क्या पता चला कि आखिर ये मौत कैसे हुई है? हत्या या फिर आत्महत्या, किस एंगल से जांच की जा रही है? ललित। देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच है वो की जा रही है, क्योंकि कल संदिग्ध परिस्थितियों में जो आम आदमी पार्टी के लुधियाना से विधायक गुरप्रीत सिंह गोगी है, उनकी मौत की खबर आई थी। उन्हें गंभीर अवस्था में लुधियाना के दयानंद हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां पर उन्हें
मृत घोषित है वो किया गया है। लेकिन अगर हम जांच की बात करें तो पुलिस 2 से 3 थ्योरीज पर इस वक्त काम कर रही है। फिलहाल जो पहली थ्योरी है उसमें यही बताया जा रहा है कि क्या ये एक एक्सीडेंटल फायरिंग हुई थी, क्योंकि जिस तरह से फिलहाल जो स्टेटमेंट्स आई है उसमें यही बताया गया है कि करीबन 11:30 बजे है गुरप्रीत सिंह गोगी है वो अपनी जो लाइसेंसी बंदूक है उसको साफ कर रहे थे। तो फिलहाल क्या ये एक्सीडेंटल फायरिंग है उसके ऊपर भी पुलिस काम कर रही है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में ये पूरी मौत और इसके बाद अब जांच जो है वो लगातार यहां पर जारी है। ललित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए